व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज आपके पर्सन सुबह से अब तक, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक या दिन भर, ये पर्सन आज आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। क्या कुछ आपके पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से आपको लेकर चलेगा, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए जी बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आप अपनी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लाइक बटन के माध्यम से प्लस अपने और अपनी पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर से सेंड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यूअर्स हार्ट चक्रा नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ है। ये आपका स्प्रेड योर विंग्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ। यहाँ पर आपका मैनिफेस्ट है व्यूअर्स नंबर 1 यानी कि आपका जनवरी मंथ है। ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है व्यूअर्स। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है ड्रीम्स कम ट्रू यानी कि आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। मूव कैंसर की एनर्जी है नंबर 7 यानी कि आपका व्यूअर्स जुलाई मंथ यहाँ पर आपसे रिलेट कर सकता है। ये है आपका डिटैच नंबर 11 नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी एंड आपका नवंबर मंथ। ये आपकी लिब्रा की एनर्जी है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी कंट्रोल नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ व्यूअर्स। यहाँ पर ये लियो की एनर्जी है। अभी तक मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ये एनर्जी दिखाई दी है। ठीक है, आज हम यहाँ पर ये डेक यूज़ करेंगे क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन यानी कि हैंड टू हैंड आपके पर्सन की लाइफ की सिचुएशंस को भी हम यहाँ पर व्यूअर्स देखते चले जाएंगे। देन मैं आपको और चीज़ें क्लियर करूँगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अपनी करंट की सिचुएशंस को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है राइट ट्रैक। ठीक है, वेब ऑफ कनेक्शन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब अपने करंट की सिचुएशंस को लेकर क्या सोचना, क्या महसूस करना है। डिवाइन यहाँ पर है डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स ऑन द मेंड। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। यहाँ पर है ड्यूअलिटी डांस एंड ओवरऑल एनर्जी है शील्ड ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स मुझे ना ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि एक वक्त आपके पर्सन ने अपने इमोशन से ज़्यादा या आप दोनों के बीच के रिश्ते से ज़्यादा या आपके इमोशंस की कदर करने से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर ना औरों को, जो इनके और कनेक्शन में लोग थे, जैसे दोस्त यार, इनके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, उनके दोस्त यार, ऐसा इनका जो कनेक्शन था, इनके जो आसपास के लोग थे उन पर इन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट करा या फिर उनके थ्रू ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यहाँ पर उड़ना चाह रहे थे या फिर अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने के विषय में ये सोच रहे थे या सोच रही थी। ठीक है, और काफ़ी वक्त तक इन्हें जब ये अपने इमोशन से ज़्यादा अपने दिमाग को आपके सामने रिप्रेजेंट करते थे या आपके साथ के रिश्ते को और आपको इमोशन से ज़्यादा अपने दिमाग से जब चला रहे थे, डील कर रहे थे, तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यही चीज़ें थी कि सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता डेफिनेटली यहाँ पर ना इनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बेहतर यहाँ पर कर पाएगा। लेकिन ये सभी भ्रम ना व्यूअर्स अब आपके पर्सन के भ्रम ही बनकर रह गए हैं। एज एन इन सभी चीज़ों का रियलिटी से दूर दूर का वास्ता नहीं है। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को अब समझ में भी आ रही हैं और यही सभी चीज़ें इनकी करंट की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रही हैं। यानी कि अब वो स्थिति बन गई है, ना निकलते बन पा रहे, ना उगलते बन पा रहे। ये पर्सन अपने मन ही मन में जो चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है ना करंट में व्यूअर्स, ये उसी को सोच रहे हैं, उसी को लेकर इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है या फिर उसी चीज़ को लेकर ये मन में थॉट्स डेफिनेटली डेवलप हो रहे हैं अब इनके कि ये जिस रास्ते को सही मानते आ रहे थे वो रास्ता कभी सही था ही नहीं। एक मॉर्निंग से मैं इनकी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी मेंटेलिटी देख रही हूँ कि खुद समझ रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जो बुरा वक्त है या आइसोलेशन है ना या ये जो जर्नी है खुद से मैनिफेस्ट कर लिया।
और ये चीज़ें होती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम एक्शंस लेते हैं, वैसे ही हम सोच रखकर चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पर्सन ने जो आज इनकी करंट की सिचुएशन है उसको ये खुद मान रहे हैं कि हाँ, मैंने ये सिचुएशन को खुद से अपनी तरफ मैनिफेस्ट करा और अब मुझे यहाँ से धीरे धीरे करके बाहर निकलना है। अपने उन सपनों को मुझे पूरा करने के लिए बेबी स्टेप्स यहाँ पर उठाने हैं, जिन सपनों से यहाँ पर ना मुझे वो जीत मिल पाएगी, जिस जीत से ना मेरा दूर दूर का वास्ता भी खत्म हो गया, यानी कि जो जीत मुझसे मीलों दूर यहाँ पर जा चुकी है। तो एक ऐसी मेंटेलिटी मैं आपके पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ कि सुबह से कहीं ना कहीं आज में जहाँ पर ये पर्सन है ना, ये पर्सन वहाँ से उठकर यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी दिल की सुनना चाह रहे हैं, दिल की आवाज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं। और हालांकि इस रास्ते पर, इस जर्नी पर चलते हुए दिल इनका बार बार इन्हें ये भी बोल रहा है कि जिस तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं उसने ऑलरेडी अपने आप को ना मुझसे डिटैच कर लिया। उसने ऑलरेडी मेरे साथ के रिश्ते की जो चिड़िया है ना वो छोड़ दी है, ठीक है। और रीज़न उसके पीछे है इनका यहाँ पर ड्यूअल पर्सनालिटी रखना, यानी कि आपके सामने कुछ तो यहाँ पर आपकी बैक के पीछे कुछ। यहाँ पर ये जो पर्सन व्यूअर्स कर रहे थे ना, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन अपने आप को अपनी सुबह से जोकर बेवकूफ़ इंसानों में ये अपनी गिनती कर रहे हैं या कर रही हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। जितना मैं बहुत ज़्यादा निगाहें रखे हुआ था या रखी हुई थी, जितना मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ रहा था या समझ रही थी कि सब कुछ कंट्रोल में है, उतना ज़्यादा मुझे चीज़ें क्यों आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। और ये सभी चीज़ें व्यूअर्स सुबह से ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर रही हैं। और ये पर्सन ना एक ऐसी मेंटलिटी में या एक ऐसी करंट की सिचुएशन में है जहाँ पर ये कह कुछ नहीं पा रहे लेकिन ये फेस बहुत कुछ कर रहे हैं। जहाँ भले मुंह से इनके कुछ आपको भी नहीं सुनने को मिल रहा हो या फिर ये ऐसा जता भी ना रहे हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर सिचुएशन व्यूअर्स इस इंसान की ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइट नज़र आ रही है। और हाँ, दिल में इनके यही है कि सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे बेबी स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। जितनी तेज़ी से ये पर्सन व्यूअर्स अपने पंखों को फैलाने चले थे या चली थी ना, उतनी तेज़ी से यहाँ पर इनके पंख भी अब इनके नहीं रह गए। एक ऐसी मेंटेलिटी अब इनकी खुद की बन रही है या ये इन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस करंट सिचुएशन के बेस पर, बिहाफ पर ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या जैसे जैसे करंट की सिचुएशन में ये चीज़ें इन्हें देखने को मिल रही है ना, उन सभी चीज़ों को आपसे कैसे रिलेट कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपको कहाँ और किस तरह से और किस नज़र से देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या चल रहा है। अब अपने राइट ट्रैक को लेकर इस इंसान की सोच व्यूअर्स को लेकर और व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी और बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर में बॉटम में आपका आया है 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जिस रास्ते पर आपको लग रहा था कि भाई मैम वो तो या दीदी वो तो ना अपनी जर्नी में निकल गए, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाए, या वो आज तक मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, उसके मन में क्या है वो मुझे नहीं बता रही या नहीं बता रहा, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर टैरो आपको आंसर दे रहे हैं कि देखो आपके पर्सन भले आपको नहीं दिखा रहे हो लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा जल बिन मछली के तरह यहाँ पर छटपटाते फिर रहे हैं या फिर रही हैं। कई बार तो इन्हें रातों रातों नींद नहीं आती, एक बुरा ख्वाब जैसे मानो इस इंसान के ना चारों तरफ घूमता रहता हो, कभी इनके ख्वाबों के माध्यम से, कभी इनकी सोच के माध्यम से, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पर खुद से पहुंच रहे हैं कि हाँ, ये जिस रास्ते पर थे वो रास्ता इनके लिए सही नहीं था, ठीक है। या जिस रास्ते पर चलने के लिए इस इंसान ने ना अपना तो दिल बंद करा, अपने दिल पर पत्थर रखा और आपका भी इन्होंने दिल दुखाया, आपको भी यहाँ पर इन्होंने पत्थर बनने के लिए मजबूर करा। तो अब इस इंसान को यहाँ पर वही चीज़ें ना, अकेले रहने का, अकेले पड़ गए हैं उस तरह का एहसास या उस तरह के एहसास में इन्हें लाकर खड़ा कर रही हैं। तो आज दिन भर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली चीज़ तो इन्हें हेडेक ज़्यादा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ रहेगी। दूसरी चीज़, आपसे जुड़े हुए उन क्वालिटी मूवमेंट्स को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने दिमाग में चलते हुए पाएंगे।
तीसरी चीज़ यहाँ पर ये पर्सन ना आज दिन भर बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेला पाएंगे, आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस होगी। और वो कमी ना डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान का जो सुकून है ना, जो अभी तक था कि मैं सही रास्ते पर हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ एंड ऑल, वो सुकून इन्हें ना यहाँ पर अपने आप से मीलों दूर नज़र आएगा या नज़र ही नहीं आएगा। एक ऐसी मुझे इनकी एनर्जी या मेंटलिटी इनकी सुबह से बनती हुई दिख रही है या बनेगी। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब जिन कनेक्शंस के पीछे भागे, जिनसे ये अपने कनेक्शंस बनाते फिर रहे थे और उनके साथ ये पर्सन उनकी नज़रों से अपनी लाइफ को देख रहे थे, अब उनको लेकर परसेप्शन, सोच इनकी आज क्या बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका स्ट्रेंथ यानी कि लियो की एनर्जी है। बेसिकली अब उन कनेक्शन को लेकर इनके ये परसेप्शंस यहाँ पर बनेंगे और बन भी रहे हैं कि ये ना कहीं वो इंसान बने जिसने ना जो खुद से कुएं में, खाई में जाकर कूद गए, किसी और ने इन्हें धक्का नहीं मारा, किसी और ने इन्हें वहाँ पर नहीं भेजा, ये खुद से वहाँ पर कूद गए। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ऐसा रिस्क लिया, जैसे कहते हैं ना कि शेर अच्छा खासा जा रहा था, अच्छा खासा उसने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन आप लगे थे हाय शेर कैसे हो, और आपने ले यहाँ पर शेर के मुंह में हाथ डाल लिया। ऐसा यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ चल रही थी बॉस, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, आप थे, परफेक्ट लाइफ थी, आगे बहुत कुछ सपने थे जो पूरे हो सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो रिस्क लेना था ना, इन्हें तो यहाँ पर बेसिकली बेवकूफ़ी भरा काम करना था, बेवकूफ़ बनना था। और यही इनकी सोच आज दिन भर बनेगी कि मैं वो इंसान हूँ जिसने खुद से शेर के मुंह में हाथ डालकर यहाँ पर अपने आप को स्टक करा, ट्रैप करा, और जो उड़ान ये भरने चले थे ना या चली थी, वो उड़ान की तो यहाँ पर ऐसी की तैसी हो गई। तो आज यहाँ पर व्यूअर्स दिन भर आपके पर्सन मेंटली, इमोशनली या फिर एक तरह से जो करंट की सिचुएशन है, हर एक बेस पर ये पर्सन अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा स्टक, ट्रैप्ड उस तरह से यहाँ पर पाएंगे, या उस तरह से ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस करेंगी। और इसी रीजंस के चलते चांसेस ये बन रहे हैं आज यहाँ पर हिम्मत भी इनकी जवाब दे जाए, हिम्मत भी इनका साथ ना दे। यानी कि अभी तक तो ये फिर भी अपनी करंट की सिचुएशन को व्यूअर्स देखो हिम्मत जुटाई लेते हैं जैसे तैसे कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस तरह से, लेकिन आज मैं इन्हें ना हिम्मत नहीं बटोरते हुए पा रही हूँ। इवन आज एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बनेगी कि हाँ सच में मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, सच में मैंने अपनी लाइफ का यहाँ पे हेल बना दिया। तो करंट की सिचुएशंस यहाँ पर जो दिख रही है वो है नहीं, ठीक है, जो इनके थ्रू दिखाई जा रही है वो है नहीं, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्यूअर्स की जैसे आज दिन भर ये पर्सन ना अपने आप को आइसोलेट पाएंगे, और उस चीज़ को लेकर एक ये परसेप्शन इनका बनेगा कि ये जो आइसोलेशन है ना, या ये जो मैं आज अपने आप में अकेले डेजर्ट में यहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, उसको शायद मैंने ही मैनिफेस्ट करा, मैंने ही अट्रैक्ट करा। तो उस चीज़ को ये पर्सन क्या आपसे रिलेट करेंगे आज दिन में, या फिर ये खुद के लिए किसी तरह से इसको रिलेट करा जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अपने आप से ज़्यादा मैं इन्हें यहाँ पर इस चीज़ को बेसिकली कनेक्ट करते हुए पा रही हूँ, और जितना अपने आप से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा एक डर, एक फियर यहाँ पर इस इंसान को अपनी चारों तरफ मंडराता हुआ महसूस होगा। एज़न मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, डे ड्रीमिंग करना, ख्याली पुलाव बनाना, उस तरह की बड़ी ही आदत थी इस इंसान को, और उस ख्याली पुलाव में इस इंसान ने ये भी यहाँ पर पुलाव बनाया, इस तरह का पुलाव भी बनाया कि अगर मैं उसकी ज़िंदगी से जाता हूँ या जाती हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे ऊपर उस चीज़ का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, या मैं अपनी लाइफ में जैसे तैसे कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। वो है ना अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आपके पर्सन की ऐसे तैसे जैसे तैसे कट नहीं पा रही है। और अब यहाँ पर ये पर्सन जो जैसे जैसे सिचुएशंस इनके सामने आ रही है वैसे वैसे ये ने उसी सिचुएशन से डर लग रहा है, वैसे वैसे ये पर्सन खुद से उन
सिचुएशंस में अपने आप को ट्रैप्ड होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ना व्यूअर्स, दलदल, जितना ज़्यादा उस दलदल में आप गिरते हो और हाथ पैर मारते हो उतना ही धंसते चले जाते हो। तो वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ना आज सिचुएशंस पाएंगे कि मैं एक ज़िंदगी के एक ऐसे दलदल में आकर गिर गया या गिर गई जहाँ मैं जितना हाथ पैर मार रहा हूँ या मार रही हूँ यहाँ से निकलने के लिए ना, मैं उतना वहाँ पर धंसता जा रहा हूँ या उतना मैं यहाँ पर धंसती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर में, तकलीफ़ में लेकर जा रही हैं। मुझे ना चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं कि हालत इनकी ख़राब हुई पड़ी है। एज एन यहाँ पर जैसे नींद ना आना, सर में हर वक्त दर्द रहना, बैक पेन रहना, मतलब ये मुझे बहुत कई टाइम से इन आपके पर्सन की तरफ से ना एनर्जी इंट्यूटिवली फील हो रही है। जैसे कि आप ये समझ लो कि ये पर्सन ना मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि ये अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, उसको सोचने से ज़्यादा करंट में जो चल रहा है उसको देख कर ना काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ पैर पीट रहे हैं या पीट रही हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। आज सुबह से ना, हालांकि दिन में इनके ये चीज़ें उठेंगी, उठ भी रही हैं कि मैं ना अपने अगर स्टेप्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर मैं धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स रखूँ तो क्या ये कोई बुरा काम होगा, क्या ये गलत डिसीज़न होगा। तो आज आपके पर्सन के दिल में, मन में ना यहाँ पर सुबह से ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चलेंगी कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना यहाँ पर हार नहीं मान सकता या हार नहीं मान सकती। तो यहाँ पर ये देखना बनता है कि आखिर ये किस तरह के सपनों के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में किस तरह के सपनों को पूरा करने के विचार आ रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सपने आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में बुलाना, आपको पीछे से आवाज़ देकर आपको अपनी ज़िंदगी में बुलाना, आपको कोई चिट्ठी, कोई संदेश यहाँ पर भेजना। एज एन चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो एक ऐसी फीलिंग है कि ये आपकी तरफ चिट्ठी भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लेकिन आपका तो ध्यान ही पूरी तरह से इनसे हट गया। आखिर आपकी सोच इनको लेकर इतनी परे क्यों हो गई है, इतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपकी तरफ से कोई ऑरा, कोई वाइब्स क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। वो सभी चीज़ें आज एक सवाल के तौर पर आपके पर्सन के मन में यहाँ पर खड़ी होंगी। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आप इस इंसान का वो सपना बन गए हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। एक वक्त पे जैसे आप इनको लेकर अपने हर सपने देख रहे थे और आप चाहते थे कि मेरा सपना इसके साथ रहने से ही पूरा होगा और इसी की वजह से पूरा होगा। जैसे आप, मतलब आप ही समझ लो व्यूअर्स, आप सोती आंखों से, जागती आंखों से बस इन्हीं के साथ अपने ख्वाब देख रहे थे और वही पूरा करना चाहते थे। वही हालत यहाँ पर है। हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराती है बॉस, तो वही हिस्ट्री यहाँ पर अपने आप को दोहरा रही है। कल आप यहाँ पर इनके एक चिट्ठी, एक संदेश के लिए यहाँ तरस रहे थे, आप इनकी आवाज़ के लिए यहाँ पर तड़प रहे थे, और आज ये पर्सन यहाँ पर आपकी आवाज़, आपकी चिट्ठी, आपकी संदेश के लिए यहाँ पर तड़प महसूस कर रहे हैं और करेंगे भी दिन भर। इनका ना दिल आज सुबह से व्यूअर्स जहाँ ये करंट में है वहाँ से मूव करके अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को मेंड करने का, यानी कि बनाने का, जोड़ने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं इनकी एनर्जीज में बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, देखो ये आया है आपका लवर्स, लेकिन ये रिवर्स में है। जेमिनी की एनर्जी है, आपकी जस्टिस, ये लिब्रा की एनर्जी है। चांसेस है कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्यूअर्स क्या है कि आपके पर्सन का आज सुबह से दिल ना आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, आपको फिर से खींचकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का काफ़ी ज़्यादा करेगा और कर भी रहा है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि शायद मेरे साथ, उसके साथ, रिश्ते के साथ यहाँ पर न्याय इसी तरह से होगा। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि साथ ही साथ इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि अब आप ना वो न्याय के लिए इन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि भाई मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँ या वो मेरी ज़िंदगी में जाएगा या जाएगी तभी मुझे न्याय मिलेगा। आपके लिए यहाँ पर न्याय की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से बदल गई है। ऐसा इस इंसान का यहाँ पर मानना है, और ऐसा इस इंसान का मानना इसीलिए है क्योंकि अब यहाँ पर आपकी तरफ से वो चिट्ठी, वो संदेश आ नहीं रहे हैं, या आ रहे हैं तो वो उस तरह से इन्हें ना
नहीं लग रहे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा सीधी बात करना, न्याय की बात करना, जो आप डिज़र्व करते हो उसकी बात करना, उस वे में कि ठीक है चलो जो ये है एंड ऑल मुझे दे दो टाइप से। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर आज सुबह से जितना अपने दिल को सुन रहे हैं, सुनेंगे, उतना ज़्यादा इनका दिल आपके साथ के रिश्ते को न्याय देने का करेगा। लेकिन साथ ही साथ इनको ये चीज़ें फील होने वाली हैं व्यूअर्स कि अब आप यहाँ पर दिल से न्याय नहीं, दिमाग से यहाँ पर अपने फेवर में न्याय करना चाहते हो। एज एन आप किसी भी तरह के इमोशंस में आप नहीं बहना चाहते हो, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हो। आप बहुत प्रैक्टिकल क्लियर कट वे में बात करने के विषय में सोच रहे हो। एक ऐसी आपकी तरफ से ना आपकी पर्सनालिटी इस इंसान को बनती हुई, यहाँ पर बिल्ट होती हुई महसूस हो रही है और होगी भी। ठीक है, एज एन ये पर्सन आपको ना अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड होते हुए पाएंगे। कल जैसे आप इन्हें अपने आप से डिटैच्ड होते हुए पा रहे थे ना, आपको लग रहा था कि वो मुझसे धीरे धीरे दूर जाती जा रही है, वो मुझसे धीरे धीरे दूर चला गया है या चली गई है। आज यहाँ पर आपका डिटैचमेंट इस इंसान को ये महसूस करा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर ये दोहरी ज़िंदगी जीने के चलते ये यहाँ पर ना बेवकूफ़ बनकर रह गए, ये यहाँ पर जोकर बनकर रह गए या रह गई। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेंगी और चल भी रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या रहेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, बॉटम की एनर्जी डेविल है, लेकिन डेविल यहाँ पर रिवर्स में है। ओवरऑल एनर्जी आपकी पेज ऑफ कप्स की, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जितना ज़्यादा हिस्ट्री में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, पास्ट में, अतीत में जा रहे हैं, हिस्ट्री के पन्ने खोल रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आप इन्हें अपने कंट्रोल से बाहर निकलते हुए, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पर पहनते हुए नज़र आ रहे हो। एज एन अब आप इन्हें राइट नहीं दोगे अपने आप को हर्ट करने का। अब आपने एक शील्ड पहन ली है प्रैक्टिकल होने के नाम की, इमोशनली इनसे डिटैच होने के नाम की, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के नाम की आपने एक शील्ड पहन ली है। और उस बेस पर अब यहाँ पर ये पर्सन आपको, आपके दिल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जितना व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं ना, उतना ये आपको ना अपने आप को लेकर पैशनेट होते हुए नहीं पा रहे। एज एन आप पागल नहीं हो रहे हो, दीवाने नहीं हो रहे हो इनके लिए। एक ऐसी मेंटेलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर बनेगी और बन भी रही है। इन्हें यहाँ पर ना इनकी सुबह से ये फील हो रहा है कि पहले तो ना आप डर की वजह से, प्यार की वजह से इनकी कंट्रोल में भी रहने के लिए तैयार थे, लेकिन अब यहाँ पर ना आपने उस प्यार नाम की चिड़िया क्योंकि छोड़ दी है, तो आपके मन से वो डर भी ख़त्म हो गया है। जो डर कभी एक वक्त पे ना आपको कंट्रोल में रहने के लिए भी अलाउ करता था या कन्विंस कर दिया करता था, तो सुबह से ना आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए स्पेशली अपने आप को लेकर यहाँ पर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा इस चीज़ का। फीलिंग्स आपके पर्सन की ये रही, लेकिन इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है ये चीज़ें देख लेते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, पहले कार्ड्स निकालूंगी, इन सभी एनर्जीज का आखिर में कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या निकला। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका सेलिब्रेशंस, ठीक है, यहाँ पर है आपका द रेबल, ओके, यहाँ पर है गिल्ट, ठीक है, अलोननेस, ओके, माइंड, ट्रैवलिंग एंड बॉटम में आपका है इनोसेंस। देखो ओवरऑल इन सब चीज़ों का कंक्लूजन एक निकल रहा है। पहला तो जैसे ये पर्सन अगर बात बात पर आपको दोषी करार करके आपको कटघरे में खड़ा कर देते थे ना, या कर देती थी, बार बार आपसे बिल फड़वाया जाता था, बार बार थर्ड पार्टी की बातें सुनकर ये आपसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि यहाँ पर आप झुको, आप गिव अप करो, आप माफ़ी मांगो, तो यहाँ पर ना कंक्लूजन ये निकला है या निकलेगा कि भाई आपके पर्सन ना अल्टीमेटली थर्ड पार्टी की बातों में आकर अब आप को हर बात पर अपनी इनोसेंसी को प्रूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी करंट की सिचुएशंस को फेस करके ये चीज़ें जान गए हैं कि आप दोषी थे ही नहीं, तो फिर आप अपने आप को बार बार निर्दोष क्यों प्रूव करोगे, यानी कि बार बार आपको हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट देना क्यों पड़ेगा भला। यहाँ पर इस करंट सिचुएशन के बेस पर एक और कंक्लूजन निकला है कि ये इंसान यहाँ पर अपने पास अपने हिस्से गिल्ट,
अकेलापन, यू दिमाग की ये भसड़, या फिर ये कहिएगा ये कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग करना, या फिर ये जो मैंने आपको बोला हेडेक होना या कई सारी बीमारी होना, वो इन्होंने ज़रूर से अपने हिस्से यहाँ पर ला दी है। तो कंक्लूज़न ये निकला इनकी करंट की सिचुएशंस पर कि आप जो चाहते थे कि भाई इस इंसान ने जो मेरे साथ करा ना, इसको एक दिन उस चीज़ को फेस करना पड़े, इसे पता चले दर्द क्या होता है या मैंने कितना दर्द सहा, तो वही चीज़ें यहाँ पर होंगी और हो भी रही हैं। तीसरा यहाँ पर जैसे अभी तक इन्हें ये लग रहा था कि भाई मैं यहाँ पर बॉस हूँ, आई एम द बॉस, ठीक है, इन्हें ये लग रहा था चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं और चीज़ें मेरे हिसाब से ही होंगी, या मैंने जो अपनी लाइफ में यहाँ पर स्टेप लिया है ना, डिसीज़न लिया है, वो तो बहुत ही स्मार्ट डिसीज़न है, तो वो डिसीज़न भी यहाँ पर इस इंसान के पैरों में बेड़ियाँ बन चुका है, बन गया है, और अभी ये बेड़ियाँ और ज़्यादा मजबूत होंगी या और ज़्यादा हैवी होंगी। तो ये कंक्लूज़न निकला है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर जिस इंसान ने आपकी लाइफ के मूवमेंट्स को रोक दिया था, उस इंसान की खुद की लाइफ के मूवमेंट्स रुक गए हैं, तो इन साथ ही साथ इस इंसान को आपकी लाइफ के मूवमेंट्स यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकला इन सभी चीज़ों का कि ये कि गड्ढा आपके लिए खोदा गया था, गड्ढा आप ही के लिए खोदा था, ठीक है, या ये परवाह नहीं करी कि ये सब करने के चलते आपके लिए गड्ढा बनता जा रहा है। आज वो इंसान उस गड्ढे में खुद गिर रहा है, गिर रही है, या गिरने की बिल्कुल एज पे आ गया है, आ गई, और वहाँ से वो बोल रहे हैं या बोल रही है कि प्लीज़ मुझे बचा ले यार, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच ले, अगर मैं गड्ढे में गिर गया या गिर गई तो फिर मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा या निकल नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर तुम्हें मेरी आवाज़ भी शायद सुनाई ना पड़े। तो ये यहाँ पर व्यूअर्स हुआ है, होगा, ये चीज़ें, ठीक है। देखते हो इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे ना इस सिचुएशन को फेस करके यहाँ पर कहने का क्या कर रहा है, क्योंकि करंट में सुबह से ये फील कर रहे हैं, कंक्लूजन ये निकलेगा इन सभी चीज़ों का। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, रखेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आई एम डिमोटिवेटेड, तो ये तो हमें पता चल ही रहा है, ऑब्वियसली इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा यहाँ पर भसड़ हुई पड़ी है कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये डिमोटिवेट ही होंगे, क्योंकि अभी तक तो आप इन्हें मोटिवेट कर रहे थे, आप इनका सपोर्ट कर रहे थे। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, अभी इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ कि जब भी मैं सुबह देखूँ तो वो तुम्हारे साथ देखूँ, ठीक है। यू आर माई ओनली विश, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब आप ही अकेले मात्र इनकी विश बने हुए हो, और ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अभी अगर डिवाइन ने, यूनिवर्स ने या तुमने मुझे सेकंड चांस दिया ना, तो मैं तुम्हें चुनूंगा या मैं तुम्हें चुनूंगी। कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, कार्ड्स ऐसे फड़ भाग रहे हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तो अब ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं सुबह से कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे, या तुम मुझे क्यों नहीं समझना चाह रही या चाह रही। ऐसा नहीं पता है भाई, तुमने ना यहाँ पर गलती नहीं, तुमने पाप कर दिया, तुमने किसी का दिल दुखा दिया, और उस इंसान का जिसने तुम पर आंख बंद करके भरोसा करा, तो अब आप इन्हें क्यों समझोगे, ठीक है। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग, कहना चाह रहे कि अब तुम मेरे लिए फेवरेट हो, हर सॉन्ग में मैं तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, हर सॉन्ग में मैं तुम्हारे साथ जीता हूँ या जीती हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का अब जाकर उठ रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कृष्ण भगवान जी की तरफ से, जैसे कि मैं मेरे व्यूअर्स के लिए अक्सर गाइडेंस निकालती हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई आपको रास्ता दिखा देना तो डेफिनेटली फिर तो बात ही कुछ और होती है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए सिचुएशन को मेरे व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए, गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी। टाइम टू रिलैक्स, अच्छा, फ्लो द राइम, ओके, एंड मेक द राइट चॉइस, ओवरऑल एनर्जी है सरेंडर। तो कृष्ण भगवान जी का तो बस आपसे ये कहना है, मुझे सौंप दो, सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम यहाँ पर मुझ पर छोड़ करना सिर्फ वेट एंड वॉच करो, ठीक है। तुम्हें जो मैंने फ्लो दिया है तुम बस उस पर चलो, चिंता ना करो, लेकिन ध्यान रखो जिस फ्लो पे मैंने दिया छोड़ा है ना, उस फ्लो पर चलकर अब डिसीजन सही लेना, अब गलत डिसीजन मत ले लेना। एक मौका मैंने दिया, दूसरा मौका शायद मैं देने में देर कर दूं, क्योंकि वही कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो आपसे कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जितनी शिद्दत से तुमने कभी एक वक्त पे इस इंसान को अपने आप को सौंपा,
उस पर भरोसा करा। कब 1% भी अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मुझे अपने आप को सरेंडर करते हो, सौंपते हो ना, तो फिर तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं क्या क्या नए नए यहाँ पर करतब कर दूंगा। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बस मुझे अलाउ तो करो, मुझ पर यकीन तो करो, मुझे सौंपो तो, फिर उसके बाद तुम्हें देखना है, बस तुम्हें रिलैक्स होना है। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है, कृष्ण भगवान जी की एक श्योरिटी दे रहे हैं आपको। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है स्पेशली जो लोग आंख बनकर भरोसा कर भी पा रहे हैं और करेंगे भी। तो आई होप व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हो। भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दिया कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आपके लाइक करने से आपकी एनर्जीज मुझ तक आती है। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर रीडिंग में आपका अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो नेक्स्ट रीडिंग में आप ही को मिलेगा। साथ ही साथ क्या होता है, लाइक करने से ना आप अटैच हो पाते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज आती हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ों को ध्यान रखकर आप अगर करोगे तो वही है, जब स्पिरिचुअल चैनल से जुड़े हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करो। ये चीज़ें आपसे ज़रूर से कहूँगी। तो एनीवेज व्यूअर्स, कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह से रीडिंग आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मैं आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा रही हूँ। चार्जेस रहते हैं, क्योंकि मैं एनर्जीज एक्सचेंज पर बहुत बिलीव करती हूँ। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।